हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। क्लास 9। आज हम लोग टेराकोटा लार्ज स्कल्पचर की तरीके से एक वर्क करेंगे जो बिल्कुल इसमें टेराकोटा लार्ज स्कल्पचर की तरह होगा, लेकिन हम इसको थोड़ा एक छोटा सा रूप में बनाएंगे और इसी में हम क्ले में ही वो आर्मेचर बनाते हैं, बीच में वो जॉइंट करते हैं। वो सारा प्रोसेस मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले ये क्ले जो हमने अभी ये क्ले लिया है, इसको नीडिंग अच्छे से करके इसके ऊपर हम ये रेड ब्रिक का डस्ट है, इसको हम ऐसे मिला देंगे। ये टेराकोटा स्कल्पचर जो होता है ये बहुत ज़्यादा पोरस क्ले बॉडी होता है। पोरस बनाने के लिए हम ये रेड ब्रिक्स मिलाते हैं। हम ये रेड ब्रिक्स के डस्ट को पाउडर को हम मिलाएं इसमें और इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। तो ये सब छोटा छोटा जो ये डस्ट में छोटा छोटा टुकड़ा जो है उसका ये पोरस बनाता है इस क्ले बॉडी को। और लार्ज टेराकोटा स्कल्पचर इसी तरीके से बनाया जाता है। इसका हम एक छोटा सा रूप बनाने जा रहे हैं, क्योंकि लार्ज टेराकोटा बहुत बड़ा बड़ा बनाया जा सकता है और उसमें हम जो है आर्मेचर के रूप में क्ले का ही यूज करते हैं। ये कॉम्पैक्ट बेस वर्क होता है। इसमें हम कॉम्पैक्ट क्ले बॉडी को कॉम्पैक्ट रखते हैं। तो ये इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये मिट्टी अच्छे से नीडिंग होनी चाहिए। इसको बनाने के लिए हम शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए जो भी हमारा मन में शेप है या हम ड्राइंग करके रखे हैं, कुछ भी वो हमारे मन में होना चाहिए और हम उसको एक शेप देने का कोशिश करें। हम थोड़ा सा ये टेराकोटा स्कल्पचर में कॉम्पैक्टनेस देखा जाता है। कॉम्पैक्ट हो वो और अंदर से वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। और इसमें हम इस तरीके से एक वॉल अंदर की ओर से जोड़ते हुए आएंगे, जो हमारा एक आर्मेचर का काम करेगा। ये क्रॉस करके हम लगाते जाएंगे। तो ये क्रॉस बनता हुआ ये इसका एक सपोर्टिंग वॉल हम खड़ा करते हुए जा रहे हैं। फिर हमको इसके ऊपर अगर जरूरत होगा तो इसके ऊपर हम इस तरीके से पिंच कर करके हम उसको एक शेप देंगे। ये लार्ज टेराकोटा वर्क होता है, उसका एक हम छोटा सा रूप बनाने जा रहे हैं। इसका तो वर्क बहुत बड़ा बड़ा होता है, इसको हम एक छोटा सा शेप देने जा रहे हैं। और इसमें ज्यादातर टूल्स का यूज नहीं होता है। इसको हम इस तरह बीटिंग करके हम ये शेप देते हैं इसको।
इसमें स्लीप से जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। मिट्टी को हम सिर्फ रखते हुए उसको पिंच करके एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं ताकि वो अच्छे से एक दूसरे को पकड़ ले। ये हम एक शेप देने जा रहे हैं मदर एंड चाइल्ड का। इसमें शेप देने के लिए ज़्यादातर टूल्स का यूज नहीं करते हैं। इस तरीके से बिटिंग करके वो एक टेक्सचर भी क्रिएट होता है और वो एक शेप भी बन जाता है। इसलिए हम ज़्यादातर इसमें बिटिंग करके बनाते हैं और इसका टेक्सचर बहुत ही सुंदर लगता है। देखने में ये बहुत ही सुंदर बनता है। इस तरीके से हम इसको बैठा देते हैं। ये मिक्स पाउडर थोड़ा सा इसलिए डालते हैं क्योंकि ये मिट्टी को अच्छे से बैठाने के लिए थोड़ा सा ड्राई करता है मिट्टी को, इसलिए ये डालते हैं। यहाँ पर हम शेप में बहुत डिटेलिंग नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा सा इसको एब्स्ट्रैक्ट की तरीके से बना रहे हैं और ये थोड़ा सा बोल्ड वर्क होता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें मेन ये कॉम्पैक्ट बेस और ये शेप का इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है। इसको हम डिटेल कर सकते हैं लेकिन वो फिर स्कल्पचर राउंड स्कल्पचर की तरह हो जाएगा, इसीलिए हम इसको इसका बनाने का जो तरीका है ये इसी तरीके से बनता है। और मेन है इसमें ये टेक्सचर और ये पूरा का पूरा ये कॉम्पैक्ट
इसका वॉल्यूम, इसका शेप, थोड़ा थोड़ा हम कहीं कहीं टूल्स से इस तरह फिंगर का टेक्सचर दे सकते हैं। अब दूसरी तरफ हम ये हाथ बनाएंगे। एक मदर एंड चाइल्ड का कंपोजिशन मैंने लिया है। ये बीच बीच में हम ये ब्रिक पाउडर को जरूर डालेंगे। इससे क्ले पोरस क्ले बॉडी का जरूरत पड़ता है, क्योंकि टेराकोटा में इसे हमें पकाना होता है आग में, इसलिए ये पोरस बॉडी होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि टेराकोटा को हम आग में जैसे ही पकाएंगे तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और अगर पोरस बॉडी हो तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाता है। ये टेक्सचर हम सभी जगह देंगे, लेकिन कहीं कहीं बारीक टेक्सचर पे यूज करेंगे, इसलिए छोटा सा टूल्स लेकर के हम इसे ऐसे बीटिंग कर करके वो टेक्सचर देंगे। ये बहुत ही सुंदर लगता है ये टेक्सचर देना, और ये वर्क में कहीं एयर फंसा हुआ हो तो वो भी निकल जाता है। इससे ये दोनों तरह का फायदा होता है कि मिट्टी के अंदर अगर एयर पॉकेट कहीं हो तो वो भी निकल जाता है, और एक टेक्सचर भी बनता है। इसलिए हम इस तरह का टेक्सचर को यूज करते हैं। क्योंकि टेराकोटा स्कल्पचर बेसिकली इसको आग में पकाना, और इसलिए इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो पोरस होना चाहिए। पोरस होगा तो वर्क हमारा नुकसान नहीं होगा, टूटेगा नहीं। और इसको हम जितना अच्छे से फॉर्म को डेवलप कर पाएंगे
ये बहुत रियलिस्टिक वे में नहीं, सेमी रियलिस्टिक में है। और इसमें हम सिर्फ इस वॉल्यूम को ध्यान देखते हैं और उसके आधार पे हम वो फॉर्म बनाते हैं। इसके पीछे सिर्फ टेक्निकल कारण यही है कि हमको से फायर करना होता है, पकाना होता है, इसलिए हम इस तरह का शेप उसमें बनाते हैं। और इसलिए भी ये एक स्टाइल के रूप में भी काफी इस तरह का टेराकोटा लार्ज स्कल्पचर प्रचलित है, इस तरह का काम करने का। और जो भी डिटेल है इस ऐसे बिटिंग करके ही ये डिटेलिंग करते हैं, जो बहुत ही सुंदर लगता है काम। तो चारों तरफ से हम बहुत डिटेलिंग करके जितना हो सके हम इस शेप को बनाने की कोशिश करें। ये भी बिल्कुल राउंड स्कल्पचर की तरह चारों तरफ से इसको देख सकते हैं, घुमा घुमा के देख सकते हैं। ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। इसको हम ऐसे घुमा के दिखा रहे हैं। ये बहुत ही आसानी से बन गया। और इसको पकाने के लिए पहले हम छांव में इसको सुखाएंगे, फिर इसको धीरे धीरे हम छांव में सूखने के बाद, ये लेदर हार्ड होने के बाद फिर हम इसको धूप में सुखाते हैं। तो इस तरह का स्कल्पचर काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। ये लार्ज टेराकोटा स्कल्पचर बनाते हैं इसको। और इसमें ध्यान यही रखना है कि क्ले बॉडी में पोरोसिटी होना चाहिए, पोरस क्ले बॉडी होना चाहिए। उसके लिए ब्रिक डस्ट या फिर ग्रॉग मिलाते हैं, और कई जगह बालू भी मिलाते हैं, तो ताकि वो क्ले बॉडी हमारा पोरस हो और उसको पकाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए ज़्यादा पोरस बॉडी बनाना पड़ता है। और इस तरीके से आप मनचाहा शेप बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। सिर्फ इसका मेथड यही है कि आप उसको कॉम्पैक्ट बनाएंगे, कॉम्पैक्ट वो शेप हो, क्योंकि इसमें आर्मेचर हम यूज नहीं करते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। कमिंग क्लास में फिर नए कुछ स्कल्पचर लेके मैं आऊँगा, नया कुछ बताऊँगा। थैंक यू।